बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपने बहुत सुना होगा बीमा पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस। क्या इस्लाम के अंदर इसकी इजाज़त है कोई आदमी बीमा पॉलिसी इख्तियार करे, लाइफ इंश्योरेंस करवाए? इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है? आज मैं मुकम्मल दलाइल के साथ, तफसील के साथ आपके सामने बात करूँगा। नाज़रीन, जो इंश्योरेंस है ये असल लफ्ज़ है इंश्योर, ठीक है। इसका माना होता है यकीन दहानी करवाना, ठीक है ना। और इसको अरबी ज़ुबान में कहते हैं बीमा। बीमा का माना होता है तामीन, यानी कि इंसान के ऊपर जो हवादिसात आने वाले हैं, जो परेशानी आने वाली है, जो मुसीबत आने वाली है, उसके ज़रिए से अमन में होना, ये इसको कहा जाता है बीमा पॉलिसी कहा जाता है। अब इसका ज़रा समझ लीजिए कि होती क्या चीज़ है। ये चीज़ होती है कि कोई कंपनी आपको, कोई इदारा आपसे ये कहता है कि भाई आप हर महीने 2000, 3000, 5000 इतने पैसे दे दिया करें और हम आपको इंश्योरेंस दे देंगे, यानी कि जब आप मरेंगे तो आपके बुरासा को इतने पैसे दे दिए जाएंगे। 10 साल का करवा लेते हैं, 5 साल का करवाते हैं। फिर जो पैसे होते हैं, अगर वो ज़िंदा होता है तो वो पैसे उसको दे दिए जाते हैं, अगर वो मर जाता है तो वो पैसे उसके मुरस्सा को दे दिए जाते हैं। नाज़रीन, जो इंश्योरेंस है ये 3 किस्म की होती है। ज़रा मेरी बात को आपने ध्यान से समाप्त फरमाना है। एक होता है ताबीरुल हयात, ठीक है ना। एक होता है इसको कहते हैं ज़िंदगी का बीमा करना, ठीक है। एक होता है तामीरुल अशिया, इमलाक का बीमा करना, तामीरुल मसऊलियत, ज़िम्मेदारी का बीमा करना। ये 3 किस्म के जो ना बीमा पॉलिसी होती है। तामीरुल हयात वो उससे कहा जाता है कि उस बीमे को कहा जाता है कि जब कोई इदारा किसी का बीमा कर रहा है, किसी की इंश्योरेंस कर रहा है, वो किसी डॉक्टर से कहते हैं कि भाई अंदाज़ा लगा के बताओ कि इस बंदे ने कब मरना है। अब डॉक्टर अंदाज़ा लगाता है उसको सेहत को देखकर, उसके जिस्म को देखकर कि भाई ये बंदा 10 साल जी लेगा, 12 साल जी लेगा, 5 साल जी लेगा। उस एतबार से उसका इंश्योरेंस उसकी कर दी जाती है, उसका बीमा कर दिया जाता है। ये तामीरुल हयात, ज़िंदगी का बीमा। अगर 10 साल का किया, अगर 10 साल के अंदर वो मर जाता है तो उसके जो जितने पैसे बनते हैं वो उसके घर वालों को दे दिए जाते हैं, ठीक है, उसके वरसा को दे दिए जाते हैं। अगर 10 साल तक नहीं मरता तो वो पैसे उसको कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, जो पैसे दिए जाते हैं वो कुछ मिलाकर पैसे दिए, मिसाल तौर पर उसके हर साल वो सालाना वो 2-3 लाख रुपए देता था, 10 साल के अंदर उसके 20 लाख बन गए। पर अब उसको कंपनी 2, 4, 5, 6 लाख रुपए ज़्यादा उसको देगी, जिसको बोनस कहा जाता है। एक तो बीमा ये होता है। और दूसरे नंबर पर जो बीमा जो मैंने आपको बताया था, ताबीरुल अशिया, इमलाक का बीमा, कि अगर मेरी गाड़ी कोई चोरी करके ले गया या मेरे घर को नुकसान हुआ, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका नुकसान हुआ, तो ये फिर कंपनी उसकी ज़िम्मेदार होगी। अब उसकी गाड़ी चोरी हो जाती है, घर गिर जाता है, घर की तो फिर कंपनी उसको घर बना कर देती है, गाड़ी है तो गाड़ी उसको ले, ये कहते हैं इसको ये बीमा। दूसरा होता है तामीरुल अशिया, यानी कि अशिया का बीमा, ठीक है। जो तीसरा बीमा होता है वो उसको कहते हैं तामीरुल मसऊलियत, यानी कि थर्ड पार्टी बीमा। इसका क्या तरीक़ाकार होता है? इसका तरीक़ाकार ये होता है कि अगर हमारी गाड़ी के नीचे आके कोई दूसरा बंदा मर गया, अब उसकी दियत देनी है। अब जो दियत उसकी देनी है हम नहीं देंगे, आप दोगे इसकी दियत। ये 3 किस्म का बीमा होता है। 3 किस्म का बीमा, ये तीनों किस्म का बीमा करवाना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। नाज़रीन, कुछ ऐसे मुल्क हैं, कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर अगर आप गाड़ी का बीमा नहीं करवाओगे आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। इंतहाई मजबूरी की हालत के अंदर फुक़हा फरमाते हैं कि आपको इख्तियार है कि आप करवा लो। लेकिन जो पैसे आपके हैं, मिसाल के तौर पर आपने हर साल 2-3 हज़ार रुपये दिए और जब आपको पैसे मिले हैं, आपके पैसे तो बनते हैं 20,000 रुपये, 2 लाख रुपए बनते हैं, मिले आपको 2.5 लाख रुपए। अब 2 लाख आप इस्तेमाल कर लें और जो 50,000 रुपये हैं उनको आप बग़ैर सवाब की नीयत से तकसीम कर दें गुनाह के अंदर। बात समझ रही कि नहीं आ रही है आपको? तो ये थी बीमा की, कि अगर आप ये काम कर लेते हैं तो ये तीनों सूरतों के बारे में फुक़हा फरमाते हैं, तीनों सूरतें हराम। मजबूरी है तो उस सूरत के अंदर आप अपने किसी इदारे से रब्ता कर आप वहाँ मालूम कर सकते हैं कि क्या मेरे लिए इजाज़त है कि नहीं इजाज़त है।
تو ناظرین اب یہ حرام کیوں ہے؟ آپ نے ذرا یہ مسئلہ سمجھنا ہے۔ اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سود بھی ہے اور جوا بھی ہے۔ سود کیسے اور جوا کیسے ہے، ذرا آپ نے یہ بات سمجھنی ہے۔ سود یہ اس طرح ہے، اگر آپ 10 سال کا بیمہ کرواتے ہیں اور آپ ہر سال سالانہ آپ 1 لاکھ روپے دیتے، 10 لاکھ بن گئے، اب کمپنی آپ کو 15 لاکھ روپے دے گی، ٹھیک ہے، اگر آپ زندہ رہے تو۔ اب کیا ہوا کہ بھائی آپ نے ان کو قرض دیا ہے اور قرض کے عوض وہ آپ کو زیادہ پیسے دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے سود اسے کہا جاتا ہے کہ جو ہم جس چیز اس میں کمی زیادتی کر رہا۔ آپ نے 10 لاکھ قرض دے دیا ہے اور قرض کے عوض آپ اس سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں۔ قرآن پاک میں کہتے ہیں اضعافا مضاعفا، یہ ناجائز ہے۔ قرض دیا 10,000 دیا 12,000 اس سے لے رہے ہیں آپ، یہ اس لیے اس کو سود کی قسم کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سود ہے اس لیے یہ حرام ہے۔ اور جوا کس طرح ہے؟ مثال طور پر آپ نے انشورنس کروایا ہے، آپ کو 1 سال ہوئے آپ مر گئے، آپ نے جیسے کہ تاش لوگ کھیلتے ہیں، پتہ گرتے ہیں، اب جس کا پتہ آ گیا وہ سارے پیسے ہڑپ کر کے لے جاتا ہے۔ اس طریقے سے اگر وہ 1 سال میں مر جاتا ہے، اب وہ جتنے پیسے بنتے ہیں اس کے جو اس کے یعنی کہ جو انہوں نے کہا تھا 10 لاکھ میں، اگر آپ مر جاتے ہیں اب سارے پیسے اس کو گھر والوں کو مل جاتے ہیں۔ تو یہ قمار کی صورت بھی ہے، جوے کی صورت بھی ہے، سود کی صورت بھی ہے۔ اور میرے پاس یقین مانے دلائل کا ایک انبار لگا ہوا ہے، اور میں اگر دلائل یہاں بیان کرنا شروع کر دوں تو ایک وقت کا بہت زیادہ حصہ مجھے چاہیے ہے، تو میں یہی وہ بات ختم کرتا ہوں۔ ناجائز اور حرام ہے۔ اگر آپ کسی کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے، تو پھر علماء سے رابطہ کر فتویٰ لے کر آپ اس کمپنی میں کام کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔